हाय टॉरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है टॉरस। और ये रीडिंग हम लोग केल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन वाइज कैसा रहने वाला है। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टॉरस, so let's find out what's the higher messages for you Taurus. What's the higher messages for Taurus? What's the higher messages spirit? Yeah. टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस। अपने अगर आप लोगों की कनेक्शन वाइज कहीं अप्स एंड डाउन चल रहे तो फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी गिले शिकवे थे पास्ट के उसको ख़त्म करके फिर से एक और मौका दे रहे हो अपने रिलेशनशिप को। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। या क्योंकि इस महीने से फिर से रीयूनियन हो रहे हो। ओके, इंगेजमेंट का कार्ड है तो योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। इस महीने आप लोगों के अगर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं टोटल न्यू लव आ रहे हैं जो कमिटेड हैं। ओके, और अगर मिंगल हो तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, लव को शादी में बदलने की बदल भी रहे हो, इंगेजमेंट कर रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो एंड डेटिंग में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ना गाइस बॉन्ड हो रहा है इस महीने। ओके, अगस्त महीने में आपकी कनेक्शन वाइज बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, द साइन आर कॉशनिंग यू। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ द मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को ना टॉरस की थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मे भी शायद आपके पास्ट के जो पर्सन है वो आपके फिर से रिटर्न हो सकते हैं किसी के लाइफ में, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि जिनके साथ में भी वो जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे कि थोड़ा सा जांच पड़ताल करके जुड़ने की कोशिश की जाए। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में पास्ट में आप लोगों को धोखा मिला, फिर से धोखा ना मिल जाए, तो इसलिए सोच समझ के रिलेशनशिप में एंटर कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है 7 ऑफ दिस इज़ द टावर मूवमेंट। ओके, फिर से रीबिल्ड तो हो रहे हो, बट जैसे कि आप लोगों को पास्ट में कहीं ना कहीं किसी ने चीट किया हो, धोखा दिया हो, लायर हो, या फिर आपको धोखा देके चले गए हो। बट यहाँ पर बॉन्ड तो हो रहा है, बट थोड़ा सा जांच पड़ताल करके फिर से रीबिल्ड होइएगा, क्योंकि यहाँ पर रीबिल्ड तो हो ही रहे हो। एंड सी नेक्स्ट मैसेज है मिरर ऑफ। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मैं इन पर्सन के साथ में, पास्ट पर्सन के साथ में रीबिल्ड करूँ या ना करूँ। ओके, या फिर उनके साथ में लाइफ में मूव ऑन हूँ या ना हूँ। ओके, क्योंकि इन्होंने मुझे पास्ट में धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर झूठ बोला है, तो थोड़ा सा ना सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा। क्योंकि यहाँ पर इंगेजमेंट हो रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, फिर से आप रीबिल्ड करने की कोशिश तो कर रहे हो। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बोलते ना सोच समझ के रीबिल्ड होइएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन भी हो रही है, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में सामने वाले ने धोखा दिया हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आप हील हो रहे हो, सोच रहे हो कि क्या करें क्या ना करें, फिर से रीबिल्ड हो या ना हो, फिर से उनके साथ में रिलेशनशिप बनाए या ना बनाए, बट यहाँ पर बन रहे हैं गाइस। ओके, तो देखिएगा, सोचिएगा। लेट्स गो डीपर टॉरस कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
यहाँ पर ना ये देखना चाहूँगी कि ये रेड फ्लैग किस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। ओके, किस चीज़ के लिए कॉशियस रहना है। 9 of Wands। ओके, कहीं ना कहीं कॉशियस रहिएगा, फिर से आप सिंगल ना हो जाओ बोल के। ओके, फिर से आपको धोखा ना दे दे, क्योंकि यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप बन रहे हैं, फिर से रियूनियन हो रहे हो, फिर से अपने रिलेशनशिप को एक बॉन्ड की तरफ लेके जा रहे, फिर से आप कनेक्ट तो हो रहे हो, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिनके साथ भी आप फिर से रीयूनियन हो रहे हो, ओके, वो आपको धोखा ना दे दे। बॉन्डिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट फिर से आपको चीट करके या फिर से आपको डंप करके ना चले जाए, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स गो डीपर Taurus, लेट्स गो डीपर। ओके, दिस इज योर सिचुएशन। इस महीने आपकी सिचुएशन बन रही है 5 of Pentacles। सी सिचुएशन बन रही है, कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं। ओके, दिस इज यू टोरस, सिंगल हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में दरारें आ रही हैं, कुछ लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस एनर्जी आ रही है। ओके, सडनली आ रही है, तो मैं यही बोलूँगी कि रीयूनियन तो हो ही रहे हो, रीबिल्ड तो कर ही रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स, क्योंकि 5 of Pentacles इज ऑल अबाउट दैट सिंगल कार्ड। सी आपके ना जो भी इमोशनली जो लव वाइज थे वो डिस्टर्बेंस हो रहे, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। सी बॉन्डिंग में भी शायद हो सकता है कि आपके चीट के वजह से हो रहा है, सामने उन्होंने चीट किया हो तो इसलिए सिंगल हो रहे हो गाइस। बट दिस इज़ द चेंज। ओके, चेंज तो हो रहे हैं, बट लेट्स सी, मैं देखना चाहूँगी कि व्हाट एल्स। ओके, इसमें सिचुएशन में गाइस देयर इज द सेपरेशन। आई एम सो सॉरी। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप लोग की सिचुएशन ऐसी बन रही है, सिंगल हो, आपके कनेक्शन वाइज अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, एंड देयर इज द सेपरेशन। ओके, सेपरेशन हो रहे हो अपने लव वाइज से थोड़ी देर के लिए से, क्योंकि रीबिल्ड तो हो ही रहे हो। सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप थोड़ी देर के लिए अलग हो रहे हैं, बट मे भी शायद हो सकता है कि फिर आप ना एफर्ट डाल रहे हो, आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उनके साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो। ओके, गिव अप नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए मैं भी शायद फिर से रीबिल्ड हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी टोरस कि कहीं ना कहीं अगस्त महीने में थोड़ी देर के लिए से सेपरेशन हो रहा है, तो गाइस कॉशियस रहिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट द चैलेंज। चैलेंज है फ्रेश स्टार्ट। सी एस ऑफ वन का कार्ड है। ओके, चैलेंज है आप लोगों के, मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन। ओके, उनके साथ में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर हो सकता एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो, क्योंकि चैलेंज है सी सिंगल हो, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाना। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, दैट इज योर चैलेंज इन अगस्त महीने में। एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाना, एडवेंचरस रिलेशनशिप बनाना, एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन का माहौल बन रहा है, बट मुझे लग रहा है कि सडनली फिर से रीबिल्ड तो हो ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे रीबिल्ड होए, कैसे रियूनियन होए, कैसे उनके साथ में बातचीत किया जाए। दिस इज़ यू टोरस। ओके, लॉट्स ऑफ सोच रहे हो, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि ये महीना थोड़ा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, तो कॉशियस रहिएगा। ठीक है, वैसे वॉज द पास्ट एनर्जी। पास्ट में 8 of Wands का कार्ड है, मे बी डेफिनेटली यूर डीलिंग विद फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, पास्ट में आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। ओके, ऑब्सेसिव लव था, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा बॉन्ड करते हुए दिख रहे थे। ओके, एंड सी पास्ट में कहीं ना कहीं रियूनियन हुए हो, पास्ट में कहीं ना कहीं इमोशनली हैप्पीनेस हुए हो। जो भी आपकी लाइफ में ना ये लैक ऑफ समथिंग था, कनेक्शन वाइज थोड़ी दूरी आ गई थी, बट और भी ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन हुए हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके, ऑब्सेस लवर, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किए हो, एक दूसरे के और भी जानने की कोशिश की हो, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी मोमेंट स्पेंड किया है आप लोगों ने पास्ट में। ओके, ऑब्सेस लव दैट, और भी ज़्यादा बॉन्ड हुए पास्ट में, और भी ज़्यादा बॉन्ड हुए हैं, रियूनियन हुए हैं, हैप्पी रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हो। ओके, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं साथ ही साथ आपको
आपके में भी शायद आप जिससे भी डील कर रहे हो ना वो फायर साइन है, तो जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले जाते हैं, क्विक डिसीजन वाले पर्सन लगते हैं। ओके, तो इसलिए आप ना यहाँ पर सोच रहे हो कहीं ना कहीं इमोशन फीलिंग की कमी थी। ओके, पास्ट में, बट ऑब्सेस लव था, एक दूसरे के साथ में पैशनेट लव था, बट कहीं ना कहीं फीलिंग की, केयर की, या फिर हो सकता है कि किसी न किसी चीज़ की कमी तो थी पास्ट में। पैशनेट लव था, ऑब्सेस लव था, इन्फैचुएशन वाली लव थी, बट फीलिंग वाइज या फिर बॉन्डिंग वाइज उतना कमी था। तो मे भी शायद इसीलिए यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ हो, आप दोनों के बीच में झगड़े फसाद हुए हो, या फिर कोई ना कोई गिले शिकवे बातचीत हुई हो, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो रहा है। इसीलिए आप लोग चाहते हो कि फिर से चैलेंज है कि एक नई सीरीज से अपने कनेक्शन को स्टार्ट करें बोल के। ओके, व्हाट्स योर माइंड में से 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यू आर सो मच स्टक। ओके, स्टक हो अपनी लाइफ में, यू फील सैड, यू फील अपने आप को ब्लेम करते हुए दिख रहे हो, एंड जस्ट कहीं ना कहीं स्टक हो। ओके, स्टक हो कि कैसे अपनी लाइफ में हील हो, ये जो भी ब्लॉकेजेस हुए हैं आपकी लाइफ में उससे कैसे हील हो, पीस कैसे लेके आए अपनी लाइफ में। ओके, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सी पास्ट के मामलों से। 8 ऑफ वन रिवर्स एंड 8 ऑफ सोर्स अपराइट। ओके, पास के मामलों से, पास के पर्सन से कैसे अपने आप को सेव किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। तो जस्ट आपके माइंड में ये है कि कैसे अपने उस पास के पर्सन की जो यादें हैं, जो नेगेटिविटी है, उससे बाहर निकला जाए, क्योंकि मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहे हैं। ओके, एंड दिस इज योर फोकस। फोकस है क्लैरिटी। ओके, फोकस है सन, फोकस है लियो पर्सन। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो साइन। फोकस है कि आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे हुए हैं उसमें कम्युनिकेशन करना, उसमें फेस टू फेस बातचीत करके एक दूसरे के साथ में क्लियर होना, एंड जस्ट क्लियरली जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके फिर से नई शुरुआत करना। ओके, हारमोनियस लव लाइफ आगे लेके जाना। सी, क्योंकि कहीं ना कहीं सी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में एक इजी वे से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके इस लियो साइन की वजह से, लियो साइन के साथ में। ओके, सो मच स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, और चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग करें, अपने जो भी गिले शिकवे वो ख़त्म करके उनके साथ में इजीली लाइटली एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। इसीलिए यहाँ पर आप माइंड में सोचो कि कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे लियो पर्सन के साथ में बातचीत करें, ताकि फेस टू फेस बातचीत करें, फ़ोन कॉल करें, मैसेजेस करें, ताकि जो भी गिले शिकवे हुए वो ख़त्म करके लाइटली मूव ऑन हो सके। क्योंकि टॉरस आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो अपने लियो पर्सन की वजह से। ओके, या तो उन्हीं के साथ में एक फिर से रीबिल्ड करना चाहते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी टोटल न्यू लव के साथ में, आप अपने पास के पर्सन के साथ में ही मूव ऑन होना चाहते हो, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, लेट्स सी दिस योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में नो मैटर व्हाट गाइस, मे बी शायद डीलिंग विद अ क्यूरियस पर्सन, अदरवाइज यहाँ पर ना आने वाले दिनों में दिस इज द फ्यूचर एनर्जी। जो भी ये गिले शिकवे हुए हैं उससे आप हील हो रहे हो। ओके, और अपने रेजुमिनेट हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, हील हो रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में अपने विशेष को पूरा, में भी शायद आपके विशेष लियो पर्सन हो तो उनके साथ में मूव ऑन हो सको, उनके साथ में सिक्योर लाइफ बना सको, उनके साथ में हैप्पी रह सको, उनके साथ में घूमने जा सको। ओके, जस्ट इन फ्यूचर में जो भी आपके ना कनेक्शन वाइज गिले शिकवे थे वो ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने ड्रीम बॉय ड्रीम गर्ल के साथ में ईजी वे से मूव ऑन हो सको। सी, 6 ऑफ कप इन रिवर्स एंड एस ऑफ सोर्स। इन फ्यूचर में 6 ऑफ कप, जो भी आप लोगों के लाइफ में पास्ट के गिले शिकवे थे, पास्ट के नेगेटिविटी थी, पास्ट के पर्सन के साथ में जो अनक्लियर सिचुएशन था उसको आप क्लियर कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, हील हो रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में इजी वे से आगे बढ़ सको। ओके, डोंट यू वरी। यहाँ पर आप जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में
दरारें आई थी वो वक्त के साथ हील होते हुए या फिर आप खुद ही हील होते हुए अपने कनेक्शन को आगे तक लेके चले जाओगे। ओके, क्योंकि दैट इज़ योर विश। व्हाट्स द हिडन पोर्शन, इसमें ने क्या हिडन है? सी, हिडन पोर्शन में यू मैनिफेस्टिंग योर टोटल न्यू लव। आई फील सो कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द मैजिशियन कार्ड है। मे बी शायद जैसे कि आप फायर साइन के यहाँ साथ में यहाँ पर दिख रहे हो। ओके, बट मुझे लगता है कि यू डीलिंग विथ जेमिनी पर्सन। ओके, टोटल न्यू लव के साथ में भी, अगर न्यू लव कोई चाहता है तो न्यू लव भी आ रहा है। कोई जेमिनी पर्सन है, उनके साथ में फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अदरवाइज हिडन पोजीशन में मैजिशियन का कार्ड है, तो अपने पर्सन के साथ में एक टोटल न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, बिजी हो रहे हो, बातचीत कर रहे हो, या फिर कोई गिफ्ट दे रहे हो, या फिर कोई सॉन्ग गा रहे हो, या फिर मैसेजेस भेज रहे हो, या फिर सॉन्ग भेज रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक बेहतरीन तरीके से बना सको, अपनी रिलेशनशिप के मैजिशियन बन सको। ओके, सी दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके, हिडन पोर्शन में आई फील सो कि यहाँ पर ना मुझे नहीं लग रहा कि ये दिस इज टोटल न्यू लव, क्योंकि यहाँ पर रीबिल्ड हो रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि पास्ट के जो भी आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गिले शिकवे थे, जिस भी वजह से, ओके, उससे आप मूव ऑन हो रहे हो, उसको आप ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक बेहतरीन तरीके से बना सको। ओके, एंड उसके लिए आप कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ बातें कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि हॉलीडेज़ पे भी जा रहे हैं, ताकि आप अपने डिफ़िकल्ट पीरियड को एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत करके सुलझा सको। तो हिडन पोजीशन में आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए। ओके, इस महीने आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? मैनिफेस्ट कर रहे हो, सी आई टोल्ड यू ना, टोटल न्यू लव नहीं है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। तो इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो टॉरस, क्योंकि दिस यू आर अ स्टेबल साइन, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंसी। ओके, फायर साइन के साथ में, एंड कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आई फील सो। डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आप फीमेल हो तो यू आर सो मच कॉन्फिडेंट, सो मच डोमिनेट पर्सन। ओके, तो सामने वाला टॉरस पर्सन आपके सामने झुक रहे हैं, एंड जस्ट गो दे के ओके फाइन, जैसा आप चाहते वैसे होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, सी कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करें, जो भी आप लोगों के लाइफ में ब्रेकअप हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, नेगेटिविटी थी, उससे आप हील हो रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में बॉन्ड लेके आ सको, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में गिले शिकवे ख़त्म करते हुए पीसफुल रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको। ओके, you are manifesting peace, you are manifesting positive change, you are manifesting secure relationship, independence relationship. okay, मे बी शायद सामने वाला बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो इसीलिए मे बी शायद टॉरस आप झुक रहे हो ताकि आप अपने पर्सन के साथ में खुश रह सको, हैप्पी रह सको। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग योर सिक्योर लव लाइफ इस फायर साइन के साथ में। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो आप लोगों के लाइफ में लव वाइज स्टेबिलिटी है टॉरस, दिस इज़ योर एनर्जी। फैमिली वाइज स्टेबिलिटी है, लव वाइज स्टेबिलिटी है। ओके, एंड कोई लव को शादी में भी बदलना चाहता है तो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो जस्ट सिक्योर रिलेशनशिप है, फोकस होइए। ओके, 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, लव वाइज स्टेबिलिटी है तो फोकस होइए। ओके, एंड सी फोकस होइए अपने उस डेथ एंड रिबर्थ। ओके, फोकस होइए कि जैसे कि आपकी डेथ इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी को एंडिंग एंड रिबर्थ। ओके, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज सिक्योर होने के लिए। ओके, तो जस्ट फोकस होइए, पेशेंटली डील कीजिए एंड कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि आपकी जो भी नेगेटिविटी है कनेक्शन वाइज वो ख़त्म हो सके और अपनी लाइफ में आप मूव ऑन हो सको, रिबर्थ हो सको। ओके,
क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो रिलीज़ करना है अपनी जो नेगेटिविटी है उसको, ताकि आप रिलेशनशिप में सिक्योर हो सको। फोकस होइएगा, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस। आप लोगों के लाइफ में टोटली नए सिरे से रिलेशनशिप बन रहा है, तो फोकस होइए एंड कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, बॉन्ड करने की कोशिश कीजिए, जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप सिक्योर हो सको रिलेशनशिप वाइज। दिस इज योर आउटकम में दिस इज द डेविल का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस योर डिजायर, ऑब्सेशन। ओके, मे बी शायद जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो टोरस, वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, बोलते ना ऑब्सेस है लव के प्रति, ऑब्सेस है आपके प्रति, ऑब्सेस है कहीं ना कहीं शॉर्ट लव बोलते ना उसके प्रति। ओके, सी नाइट ऑफ कप। मे बी शायद दिस इज योर आउटकम गाइज। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइज फ्लर्टिंग। ओके, आउटकम में जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो टोरस, में भी शायद हो सकता है कि वो ऑब्सेस हो आपके प्रति, बट कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। ओके, लेट्स सी, मैं एक और वो देखना चाहूँगी, व्हाट्स द आउटकम। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर दिस रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर मुझे बोलते ना सिक्योर रिलेशनशिप नहीं लग रहा मुझे, यहाँ पर ना आने जाने वाला रिलेशनशिप लग रहा है। दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम में जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ये जो भी है, मे भी शायद हो सकता है कि वो आपके लिए कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, बट जो भी है, क्योंकि यहाँ पर साइन वाइज वाटर साइन है एंड कैप्रिकॉर्न साइन है, तो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, तो मे भी शायद वो आपके रोमांटिक पार्टनर हैं। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, मे भी शायद कुछ लोग यहाँ पर पास के पर्सन के साथ में बैलेंस करते हुए चल रहे हो, तो वो आपके पार्टनर है, मे भी शायद, और सोलमेट कनेक्शन। अदरवाइज कुछ लोग हो सकता है कि ये वाटर साइन, अगर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो तो कोई वाटर साइन हो सकते हैं, तो वो आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है। ओके टोरस, या आउटकम है यहाँ पर पास के पर्सन के साथ में आप बैलेंस करते हुए रोमांटिकली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर आउटकम। ये कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप? लेट्स सी, नाइट ऑफ पेंटिकल। या ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग जाएगा। ओके गाइज, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ स्लोली बट कमिटेड एंड लॉन्ग सिक्योर रिलेशनशिप। ओके, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में या फिर वाटर साइन के साथ में। ओके, ये दोनों साइन के साथ में अगर आप डील कर रहे हो, तो वो आपके सोलमेट कनेक्शन है, और वो स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तक लेके जा रहे हैं। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी, बट गाइज थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अप्स एंड डाउन भी है, बाद में जाके सुलझ रहे हैं, तो पहले से सुलझा लीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइज, आपको पता है यूर मैच्योर इंडिपेंडेंट हो, एंड मे बी शायद पैशनेट लव है, सिडक्टिव लव है, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल। सी, अगर आप सिंगल हो, क्योंकि सिंगल तो है ही, हार्ट ब्रेक तो हुआ है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, इसलिए हार्ट ब्रेक हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल, मे भी शायद आपके जो स्टेबल रिलेशनशिप है ना, उसमें थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसे गिले शिकवे हो गए थे, तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट सिंगल हो रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं अपने पर्सन को सिडक्ट करने की कोशिश करें, अपने पर्सन को अपने पर्सन को अपने समझदारी से टोरस मे बी शायद अपनी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो,
ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप थोड़े से ब्रेकअप हुए हैं वो मे भी शायद बहुत टाइम से आप लोगों के साथ में थे, सिक्योर रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए हों। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, लियो एंड वर्गो, सी नो मोर हर्मिट, नो मोर अलोन। ओके, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है कॉन्फिडेंट कंट्रोल। मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी टोरस। तो अगर आप सिंगल हो, ठीक है, सिंगल हो, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट रखने की कोशिश कर रहे हो एंड मैच अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप में जो भी दरारें आई हैं उसको पूरा करें, भरें, या फिर अपने रिलेशनशिप में जो भी दरारें आई हैं उसको ख़त्म करें। ओके, तो इन वन लाइन में ये बोलूँगी कि आप अपने आप से ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में पीसफुल रहने की कोशिश कर रहे हो, ताकि जो भी आप लोगों के बीच में गिले शिकवे हुए हो, सिंगल हुए हो या रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हुए हैं, उसमें सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, एंड देखूँगी कि वो सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके लियोस, टोरस, वो सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक्ट कर रहे हो इस महीने कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो एंड जस्ट बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, फेस टू फेस, फ़ोन पे, मैसेजेस पे, ताकि आप लोगों के जो भी सिंगलपन है वो ख़त्म होके आप मिंगल हो सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है टोरस, अच्छी एनर्जी है, बट लाइफ में अप्स एंड डाउन तो होती ही है। Let's see. I'll take this upside. Okay. स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भी आप जिसके साथ में भी आप जुड़े हुए हो ना टोरस, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। ओके, और रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। बहुत टाइम से आपके वो सोलमेट कनेक्शन है, मे बी शायद पास्ट लाइफ से, काफ़ी लाइफ से। ओके, तो गाइस वो टूटेगा तो नहीं, अप्स एंड डाउन तो होते हैं, बट जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हो दैट इज़ योर पास्ट कनेक्शन। ओके, तो इसीलिए इतनी जल्दी से नहीं छूटेगा जब तक कर्मा ख़त्म नहीं होता है। Okay, let's see what else. You have what is take. Okay, you have what it takes, and it says always follow your heart unless it's been broken. Okay, अगर आपका दिल टूटा भी हो ना तो दिल से सोचिएगा गाइस लव के मामले में, then you must lead it back into love and the universe. Did you know, this is your question, okay, did you know that heart are never too big to mend, too small to reborn, or too tired to love again. Okay, कभी दिल दिल में हमारे ना इतनी जगह होती है हर एक चीज़ के लिए, गम के लिए, लव के लिए, या फिर रिबॉर्न होने के लिए। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के गिले शिकवे हैं उसको साइड में हटा के दिल से सोचिएगा कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। यू हैव व्हाट इट टेक्स। ओके, जो आप लोगे, राइट, क्योंकि जो भी आपके ये कनेक्शन है स्पिरिचुअल है, लाइफ टाइम है, बहुत टाइम से, बहुत लाइफ में भी शायद काफ़ी जन्मों का रिश्ता है, तो इसीलिए थोड़े अप्स एंड डाउन तो होंगे, तो समझ के चल लीजिए। ओके टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।